जय हिंद बच्चों, आप देख रहे हैं टीचर्स स्टूडेंट हेल्पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 5वीं में पर्यावरण अध्ययन का प्रोजेक्ट कार्य अर्थात परियोजना कार्य, जो कि आपको विद्यालय में दिया गया होगा या नहीं दिया गया है तो आपको यह वार्षिक परीक्षा कंप्लीट होने के पहले इसे आपको जमा करना है, जिस पे आपको 20 अंक प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से गत वर्ष भी पिछले साल भी बच्चों के द्वारा इसे जमा किया गया था। तो इसके क्वेश्चन आंसर हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। चलिए देखेंगे। सबसे पहले परियोजना कार्य में इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, जिसमें आप अपने स्कूल घर के कुछ ऐसे लोगों की बारे में बात करो जिन्हें रोजी रोटी के लिए कोई जानवर पाला हो, अर्थात कोई पालतू पशु पाला हो, जिसे भी अलग अलग प्रकार से जो क्वेश्चन है वो दिए गए हैं। तो इसे आप लोग पढ़ेंगे और इसके उत्तर आप लोग लिखेंगे। यहाँ पे प्रश्न दिया गया है कि वो जानवर कौन सा है, कितने जानवर पाले हैं, क्या इन जानवरों को रखने के लिए अलग जगह है या नहीं, उनकी देखभाल कौन करता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के कुछ उत्तर हैं। फिर परियोजना कार्य दूसरा है, आप अपने गांव के किन्हीं 3 ऐसे लोगों से बात करिए जो मौसमी स्थानांतरण करते हैं, अर्थात जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। फिर तीसरा, बच्चों अपने किसी दोस्त रिश्तेदार से बात करें जो हाल ही में किसी जगह गए हों, अर्थात उनकी यात्रा कहीं पर वो घूमने के लिए गए हों ऐसे स्थान पर। फिर इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन आते हैं। फिर आता है चौथा नंबर क्वेश्चन, परियोजना कार्य में आपके आसपास में कोई खेत है तो आप वहाँ पर खेत में जाइए, गेहूँ बोने के से लेकर फसल काटने तक की कोई जानकारी एकत्रित कीजिए। इस प्रकार से, चूँकि हम लोग ग्रामीण परिवेश से हैं तो हम लोग इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। फिर आता है पाँचवा नंबर, ऊंचाई पर तापक्रम अत्यधिक कम होने पर ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए पर्वतारोही ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने के पोस्टर्स एकत्रित करिए और उनके बारे में लिखिए। तो इस प्रकार से जो पांचों हमारे परियोजना कार्य हैं ये हमें पता चल गए। अब हम इसके उत्तर देखते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे शुरुआत में इस प्रकार से हम देखते हैं परियोजना कार्य। हमें सबसे पहले यहाँ पे लिखना है उद्देश्य। सबसे पहले हमें लिखना है उद्देश्य, उद्देश्य क्या था उसके बारे में हम लिखना है। फिर यहाँ पर एक सर्वे की रिपोर्ट लिखना है। यहाँ पर हमें इस प्रकार से कोई पोस्टर ढूंढना है जिस पे इस प्रकार से कोई लड़का बैठा हो, है ना, जो कि भैंस वगैरह लगाता हो, दूध निकालने वाली फ़ोटो। हमें न्यूज़पेपर में ये फ़ोटोज़ मिल जाएंगी सभी। फिर दूसरी, इस प्रकार से जो यहाँ पे लिखा गया है वो उनके आंसर लिखना है, आप लोग लिख लेंगे। फिर दूसरा, वीडियो को पोस्ट करके आप लिख सकते हैं। फिर दूसरा प्रश्न, अपने गांव में किन्हीं 3 लोगों से बात करिए जो मौसमी स्थानांतरण लेते हैं। तो ये इसके बारे में इसका उत्तर है, यहाँ पर आप इसे पढ़ेंगे, ध्यान से लिख लीजिएगा। फिर इस प्रकार से जो हमारे गांव से बाहर जाने वाले लोग हैं, जो लोग अपने रोजी रोटी की पूर्ति के लिए बाहर जाते हैं, उन लोगों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। उन्हें मजदूरी कितनी मिलती है, उन्हें वहाँ पे कमरा लेकर रहने के लिए मिलता है या नहीं, वे सरकारी स्कूलों में दाखिला दिलाते हैं या नहीं, वे भोली या भाषा किस प्रकार से बोलते हैं। इस प्रकार की पूरी जानकारी इस बारी आंसर में मिलेगी। उन्हें किन किन समस्याओं को सामना करना पड़ता है, ये सब बातें हमें इस आंसर में प्राप्त होंगी, ठीक है। फिर तीसरा क्वेश्चन, आप अपने किसी दोस्त या मित्र से चर्चा कीजिए या रिश्तेदार से चर्चा कीजिए जो हाल ही में किसी स्थान पर गए हों। तो दोस्तों, इस प्रकार से इसके जो उत्तर हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसा कि अभी इसमें जो उत्तर गया लिखा गया है अमरकंटक के बारे में, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक में, है ना। तो उसके संबंध में यह जानकारी दी गई है, तो आप इसे बहुत अच्छे से लिख लेंगे, इसे समझेंगे भी। और फिर आता अगला क्वेश्चन, प्रश्न का चौथा नंबर, कि आप अपने आसपास के किसी खेत पर जाइए, किसानों से बातचीत कीजिए कि गेहूँ बोने से लेकर फसल काटने तक की जानकारी पूरी एकत्रित कीजिए और पद पत्रिकाओं से प्रोजेक्ट कार्य तैयार कीजिए। तो इस प्रकार से आप इसे पूरा लिख लेंगे, है ना। उसके बाद फिर प्रश्न क्रमांक 5वां आता है, ऊंचाई पर तापक्रम अत्यधिक होने पर ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए पर्वतारोही को ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाने की पिक्चर से एकत्रित कीजिए। तो हम विभिन्न प्रकार की पत्रिकाओं में देख सकते हैं, या तो न्यूज़ में भी हम 2-4-5 दिन का पेपर इकट्ठा कर लें और पेपर से कट करके हम इस पर लगा सकते हैं, या तो मार्केट में आपको इस प्रकार से पिक्चर्स मिल जाएंगी, स्टिकर, आप उन्हें लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप इसके उत्तर भी लिख लेंगे और इसे पढ़ेंगे
कि इस प्रकार से हमें किन किन समस्याओं को सामना करना पड़ता है, या ऊंचाई पर जीवन यापन करने के लिए क्या क्या चीज़ें हमें साथ में ले जानी चाहिए। इस प्रकार से हमारे ये 5 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको जो भी हमने बताया ये समझ में आया होगा। तो यदि वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और आपको यदि कोई भी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न होता है तो आप हमें कमेंट करके पूछिए, हम उसका प्रॉपर एक वीडियो बनाएंगे और आपको समझाएंगे कि उसका उत्तर किस प्रकार से हमें लिखना है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।